हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आने वाले इतने बड़े त्यौहार जो अभी बीते हैं वो आप सभी लोगों के बहुत अच्छे गुजरे होंगे। जैसे छठ पूजा, दिवाली, धनतेरस, ये सभी त्यौहार आपने बहुत अच्छी तरह मनाए होंगे, लक्ष्मी माता को बहुत प्रसन्न किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ, जो आपसे अनुभव साझा करना चाहती हूँ, वो इस बच्ची प्रिया का अनुभव है, छोटा सा लड्डू गोपाल से जुड़ा हुआ। ये आपको अपना अनुभव बताएंगी। और इससे पहले मैं ना आपको कुछ श्लोक बताऊंगी, श्लोक को साझा करूंगी आपके साथ, जो गीता के श्लोक है, जो श्री कृष्ण भगवान ने कहे हैं अपने मुंह से और जो गीता में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, गीता में ऐसा लिखा गया है कि क्या बोलते हैं, कभी भी अपने अगर हार जाते हैं हम तो उससे कभी भी निराश ना हो, उससे आगे की तैयारी करें और आगे आने वाले समय की अच्छी तैयारी करें और अच्छी मतलब अपनी जीत कायम करें। कभी भी आप निराश ना हो, अपनी हार से सबक लेना चाहिए हर इंसान को। हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमें सीखने को मिला है। हम हार गए तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमें फिर से एक नए हौसले के साथ, एक नए जज्बे के साथ आने वाले समय की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे कभी ना टूटे, बल्कि उससे और उत्साहित हो, ऊर्जावान हो, क्योंकि ऐसे लोग ही तो हमको आगे बढ़ने का हौसला बढ़ाते हैं। वो बार बार हमें तोड़ कर गिराते नहीं हैं। हमको और आगे बढ़ना है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और उन्हें ये सोच के कि तुमने ऐसा बोला है, तुम गिराने की कोशिश करो, तो हमें बहुत आगे बढ़ के जाना है, हमें बहुत आगे बढ़ के दिखाना है। आने वाले वक्त पे वो इंसान खुद ही आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएगा। उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सफलता खुद उसका मुंह बंद कर देगी दोस्तों। तो दोस्तों, हमें निराश होने की बजाय अपनी हार से कुछ सीखना है। हमें आगे इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि हम कभी भी उससे निराश ना हों और हम आगे बहुत पूरे फुल हौसले के साथ, जज्बे के साथ तैयारी करें। और निश्चित हमें, मान लो हम एक बार हारे, दो बार हारे, लेकिन हम हारते हारते इतना अच्छा सीख जाएंगे, इतना हम संभलना सीख जाएंगे, हम इतने संभल जाएंगे कि हमने गलतियाँ कहाँ करी, हम क्यों गिर रहे हैं, कि एक दिन तो हमारी जीत निश्चित होगी। इसलिए हारने से मत घबराओ। इंसान जितनी बार हारता है उतना वो निखरता जाता है। कहते हैं ना दोस्तों, अगर उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। अगर ज़िंदगी में आपके उलझाव नहीं होगा, भटकाव नहीं होगा, तो आप उसको निखारेंगे कैसे, आप उस उलझन को सुलझाने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे। इसीलिए कहते हैं, ठोकरों से गिर गिर के ठोकरों से चलना सीखता है इंसान। जितनी इंसान को ठोकरें लगती है उतना वो मजबूत बनता जाता है, उतना वो स्ट्रांग होता जाता है। कहते हैं, हीरे को तराश कर उसको उस पर जितनी चोट करते हैं, जितना प्रहार करते हैं, उतना वो निखरता है, उसको उतना अच्छा आकार दिया जाता है। और पत्थर, इसी प्रकार पत्थर को भी हम जितना काटते हैं, उस पर जितनी चोट करते हैं, उतनी अच्छी मूर्तिकार उसकी गणना करता है, उसको गढ़ के उतना ही सुंदर आकार देता है। तो जिसको जितनी ठोकरें लगती है वो इतना अच्छा निखरता है और उतना अच्छा स्टैंड होने की उसके अंदर क्वालिटी जागृत होती है। तो भगवान हमेशा ना एक बहुत खूबसूरत चीज़ को ही तराशता है। अगर हमारी हर जगह हार हो रही है, हम असफल हो रहे हैं, तो उससे हमें टूटना नहीं है। तुम समझ लो कि तुम सही रास्ते पे हो। और हर इंसान अगर तुम्हारी निंदा करता है तो ऐसे इंसान से कभी आप निराश ना हो। आप समझ जाएं आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। अगर अगर आपकी कहीं समाज में निंदा नहीं हो रही तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर निंदा हो रही है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सही मार्ग पे हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत के साथ लगे रहें, पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहें। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी ज़रूर दोस्तों। तो दोस्तों, और ये भी हमेशा शुक्राना करें। हमेशा हर व्यक्ति का, हर इंसान का शुक्राना अदा करें, आभार प्रकट करें। उससे आप एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अपना तो करते हैं और हो सकता है सामने वाला भी आपसे मोटिवेट हो। कभी किसी इंसान को निराशा भरे कमेंट ना करें या उसको डीमोटिवेट ना करें। हमेशा उसको एक पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा से भरें। अगर वो गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, दुख में है, तो उसको संभालें, उसको उत्साहित करें, उसको ऊर्जावान करें, उसको हमेशा समझाएं, नहीं तो कर सकता है। किसी को तोड़ने का काम ना करें, जोड़ने का काम करें दोस्तों। अगर आप किसी का घर जोड़ेंगे, किसी को आगे बढ़ाएंगे, किसी के मन की निराशा को हरेंगे,
किसी को ऊर्जावान करेंगे, किसी रोते हुए को संभालेंगे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे तो भगवान आपको मुस्कुराहट देगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। तो कहते हैं ना दोस्तों कि जो गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिरता है। तो कभी किसी के लिए गड्ढा खोदने का काम ना करें, कभी किसी के घर तोड़ने का काम ना करें। अगर कर सकते हैं तो दूसरों के चेहरे पे हंसी लाएं, स्माइल लाएं, मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें, किसी का घर टूटा हुआ जोड़ने की कोशिश करें, किसी रोते हुए को हंसाने की कोशिश करें। दोस्तों देखना आपकी ज़िंदगी भी निखरने लगेगी, आप भी सफलता के मार्ग पे बहुत आगे बढ़ने लगेंगे। दोस्तों यही एक नियम है, हम ब्रह्मांड में जैसी ऊर्जा भेजते हैं, हम जैसा पॉजिटिव वाइब्रेशन दूसरों को देते हैं वो हमें रिटर्न मिलने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर व्यक्ति की खाली निंदा, उनकी जुबान पे खाली निंदा रहेगी। अगर इधर बैठेंगे उस व्यक्ति की चुगली, उधर बैठेंगे उस व्यक्ति की निंदा करेंगे। तो दोस्तों उनकी ज़िंदगी में कुछ साल बाद से उनकी ज़िंदगी कितनी भी बेस्ट हो, लेकिन कुछ साल बाद धीरे धीरे नेगेटिविटी उनके जीवन में आने लगती है, क्योंकि हम जैसा संकेत ब्रह्मांड को भेजते हैं वैसा संकेत हमारी ज़िंदगी में वापस हमको रिटर्न मिलने लगता है। तो दोस्तों यही चीज़ें आपने देखा होगा, ऋषि मुनि होते हैं, बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, उनके लाइफ में उनको कैसे इतना पॉजिटिव वो इतना हो जाते हैं कि कभी आपने सुना नहीं होगा कि वो किसी व्यक्ति की निंदा करते होंगे। वो भगवान की प्रशंसा करते हैं, अपने अच्छे काम करते हैं और अपने से मतलब रखते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और हमेशा प्रभु की उसमें लगे रहते हैं। लोग उन्हें गालियाँ बक के चले जाएं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही वजह है कि एक दिन उन्हें भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। उनका जो उनकी जो ज़िंदगी है वो मतलब उनकी जो आत्मा का मिलन है वो परमात्मा से हो जाता है। सिर्फ यही वजह है। क्यों? क्योंकि वो इस लोगों की निंदा से, इस लोगों की मोह माया से, इस संसार की जो जितनी कुरीतियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब नेगेटिविटी हैं जितनी, क्योंकि उनसे वो दूर हो जाते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं और सिर्फ प्रभु की उपासना करते हैं, सत्य की मार्ग पे चलते हैं। जो असली तपस्वी होते हैं, मैं ढोंगी बाबा की बात नहीं करती दोस्तों। आप भी जानते हो, आपने मेरे वीडियो इतने दिन से देख रहे हो या देखते हो या नहीं अभी नए हो तो आप देखोगे कि झूठ बातों पे मैं ना विश्वास करती हूँ, ना मैं झूठी बातें आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी सत्य बोलना अच्छा लगता है, सत्य के मार्ग पे चलना अच्छा लगता है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि सत्य की राह कठिन ज़रूर होती है, लेकिन जब इसकी सफलता मिलती है ना, ऐसे व्यक्ति को, जब ऐसा व्यक्ति तो जब चमकता है ना, तो उसको दुनिया सलाम करती है, उसको दुनिया देखती है, क्योंकि वो लीक से हटकर चलता है। आपने समाज में देखा होगा, अगर 100 लोग होंगे तो 100 लोगों में आपको 80 लोग तो ऐसी गलती टाइप के मिलेंगे, अच्छे तो आपको 2-4 ही मिलेंगे। अगर मैं कहूँ 5% सिर्फ अच्छे हैं तो ये मैंने ज़्यादा कह लिया। अभी तक के अपने 30 साल के अनुभव में तो मैंने यही पाया है। मेरे लाइफ का अभी तक का तो यही एक्सपीरियंस है, जहाँ तक जो मुझे मिला है, जो मैंने अपने समाज से, लोगों से, अपने घर परिवार रिश्तेदार से या अपने मतलब कलीग से जो सीखा है, जो देखा है, जो अनुभव किया है, वो तो मुझे इतना ही मिला है कि मतलब आपको गलत लोग तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उठाने वाले, आपकी राह आसान करने वाले, आपको आगे पथ पे बढ़ाने वाले, आपको उत्साहित करने वाले बहुत कम लोग होंगे। 2-4 आप कुछ भी काम किसी से शेयर करके देखिए, गलत बोल देंगे, 10 उसमें नेगेटिव कमेंट कर देंगे, लेकिन अच्छा तो कोई बोलेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। आप खुद अनुभव करिए, आप समाज में रहते हैं, निकलते हैं, अच्छे कितने व्यक्ति बोलते हैं? 2 या 4 होंगे गिनती के, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, बहुत कम। तो दोस्तों आप इसी बात से समझ सकते हो कि हमारे संसार में अच्छे और बुरों की कितनी क्वांटिटी है, किस मात्रा में है ये लोग। तो दोस्तों छोड़ो, हम लीक से हट के नहीं जाएंगे, हम अपने विषय पे रिटर्न आएंगे। तो दोस्तों जो लोग जितने अच्छे होते हैं, जिनकी आत्मा जितनी अच्छी होती है, जिसकी सोल जितनी प्योर होती है, उसको परमात्मा से मिलने से परमात्मा उसके निकट खुद आने लगते हैं, वो उसको खुद उनका अपना अनुभव कराने लगते हैं, क्योंकि कहते हैं ना प्योर सोल में परमात्मा का वास होता है। तो बस वही बात है। गीता, कुरान, अगर सबका निष्कर्ष निकालें, सबको हम देखने बैठे तो सबके निचोड़ यही हैं, सबका निष्कर्ष यही निकलता है। चाहे हम कुरान है, चाहे बाइबल पढ़ लो आप, चाहे कुरान पढ़ लो, हर किसी का मतलब किसी में गलत नहीं कहा गया है, और किसी भी श्लोक या किसी भी जो आयत है कुरान की भी मैं बात करूँ तो किसी में गलत नहीं कहा गया है। हाँ, लोग अपनी तरफ से उसका गलत मतलब निकाल लें, वो बात अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति की मेंटेलिटी, विचारधारा अलग अलग है। कोई उसको किसी नज़रिए से कहने लगता है, कोई उस चीज़ को किसी नज़रिए से, लेकिन मतलब सबका अच्छा बताया गया है। हर धर्म ग्रंथ में अच्छा कहा गया है, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो हमारी गीता हो, चाहे वो हमारी रामायण हो।
तो दोस्तों अब मैं थोड़ा संक्षेप में करती हूँ। अब मैं रूबरू करवाती हूँ अपनी प्रिया प्यारी बच्ची इसके अनुभव से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको और अनुभव साझा करूँगी और बातों से जोड़ूँगी। दोस्तों आप सुनते हैं प्रिया का अनुभव, बताइए। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताने जा रही हूँ अपने बारे में। मेरी मम्मी मेरी मम्मी व्रत रखती हैं छठ पूजा की। तो हम सब लोग जाते हैं घाट पे, और साथ में मैं अपनी लड्डू गोपाल जी को भी लेके गई थी। तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेके गई थी, तो मैं सोची स्नान भी कर लूँ साथ में। तो मैंने एक छोटी बच्ची को अपनी कान्हा जी को दे दिया कि इसको भी अभी कान्हा जी को संभालो, मैं नहा के भी आती हूँ। तो मैं नहा के आई। जब मैं वहाँ से वापस आई नहा के, तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी के बाल और मुकुट कहीं खो गए हैं। तो मैं इसी वजह से मैं परेशान हो गई। जब मैं कल आऊँगी सुबह, तो मैं अपनी कान्हा जी को श्रृंगार कैसे कैसे करूँगी, श्रृंगार करूँगी। मतलब ये बच्ची डरने लग गई और सोच में पड़ गई, चिंता में पड़ गई कि मैं अब सुबह इतनी जल्दी मैं कहाँ से मुकुट और हेयर लेके आऊँगी और उनका श्रृंगार कैसे करूँगी। फिर क्या हुआ बताओ बेटा। फिर क्या हुआ, जब रात को जब मैं सो रही थी, बस मुझे यही चिंता हो रही थी कि मैं सुबह कैसे अपने कैसे कान्हा जी श्रृंगार को करूँगी। श्रृंगार करूँगी। मैं सोते सोते ऐसे सो गई। फिर रात में कान्हा जी के सपने आए। कान्हा जी ने दर्शन दिया इन्हें साक्षात और बोला कि बेटा तू मत डर, तू इतनी चिंता मत कर। और सेम वही वाला मुकुट जो खोया था और वही सामने हेयर आया। वही पहने हुए आए और एकदम मुस्कुरा रहे बहुत थे मुस्कुरा रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे कान्हा जी। और कह रहे बेटा तू चिंता मत कर, देख वही मैंने पहना हुआ है, तू चिंता मत कर। इतने में इनकी मम्मी जी ने आके जगा दिया जगा मम्मी ने दिया। स्कूल के लिए। तो दोस्तों कितना प्यारा अनुभव है, आप सोच के देखिए, उम्मीद अनुभव करके देखिए इस बात का कि ये बच्ची इतना लगाव है इसको लड्डू गोपाल जी से कि लड्डू गोपाल साक्षात हर छोटी से छोटी एक्टिविटी का इसको जवाब देते हैं, सपने में, कभी सामने से, कभी सपने के थ्रू देते हैं। दोस्तों तो सच में बहुत प्यारी शोल है, बहुत प्यारी बच्ची है। इसकी भगवान लड्डू गोपाल जी में बहुत आस्था है। जैसे मैं हर देवी देवता में बहुत आस्था रखती हूँ, वैसे ये बहुत प्यारी बच्ची, इसकी भी आत्मा जो है बहुत प्योर सोल है, इसीलिए इसको भी, और इसका भाव भी बहुत अच्छा है, इसलिए लड्डू गोपाल इसको साक्षात हर छोटी से छोटी एक्टिविटी का दर्शन देते हैं, कभी सामने से और कभी सपने में आके बताते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी उस बात को लेके। तो उन्होंने रात को तुरंत जैसे ये सोई दर्शन दिया कि बेटा देख वही मुकुट मैंने पहना हुआ है और वही हेयर मैंने लगाए हुए हैं और मैं देख बहुत खुश हूँ, तू मत रो मत चिंता कर। और मुस्कुराते हुए इसको दिखे। तो दोस्तों सच में बहुत ही प्यारा अनुभव था। आपको ये अनुभव कैसा लगा? आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हों, इस बच्ची का अनुभव अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ एक और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का नमस्कार, धन्यवाद।